नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। पचमढ़ी वल्लभगंज स्थित माता की मड़िया में कुछ असामाजिक तत्वों ने रात्रि 1 बजे के आसपास माता की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया, जिसे देख पूरे मोहल्ले में रोष व्याप्त है। इस विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद पचमढ़ी ने मोहल्ले वासियों से बात कर थाना प्रभारी रूपेंद्र पाराशर को लिखित आवेदन दिया और पत्रकारों द्वारा थाना टीआई सर से पूछा गया। कुछ दिनों पहले एक मजार में लाल रंग कर दिया गया था और आज ये मंदिर की घटना दोनों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा सकता है। क्या यहीं पर सर ने कहा दोनों घटनाएं अलग हैं। मजार का मामला आर्मी के अंतर्गत आता है और ये सिविल एरिया। वहीं जानकारों की माने तो पचमढ़ी का माहौल हिंदू मुस्लिम विरोधी कभी नहीं रहा और आज इस प्रकार की घटनाओं से भविष्य में पचमढ़ी का माहौल खराब हो सकता है। सभी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। प्रशासन इस और विशेष ध्यान दे ताकि इन घटनाओं से आगे भविष्य में किसी और प्रकार की हिंदू मुस्लिम विरोधी संभावनाएं ना बढ़े। आड़ी पड़ी हुई थी और पूरा उनका श्रृंगार जो था टूटा हुआ पड़ा, कपड़े फटे, चूड़ी निकली हुई पड़ी थी, कपड़े फटे हुए पड़े थे। 1-1:30 बजे करीबन की बात है। तो ये बच्चे आए, गप्पू शिवम सत्यम इन लोगों ने उठाया और उनकी फोटो खींची, सब कुछ किया, लेकिन ये गलत है। ये मंदिर कब स्थापना हुई थी? इस मंदिर की मंदिर की 2011 में हुई थी। 15-16 साल हो गए और ये चूड़ी वगैरह सब टूटी पड़ी थी। ये गलत है, लेकिन ये कितने क्या हुआ था इधर? कल रात्रि यहाँ पे लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यहाँ मूर्ति को जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ मूर्ति गिरी है, जड़ के माध्यम से गिरी है, पर यहाँ जड़ के माध्यम से नहीं गिरी। ये मूर्ति किसी ने गिराया गया है और उसके बाद में मूर्ति देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पे नीचे कोई ने पत्थर मार के निकाला है। उसके बाद यहाँ शंकर जी जो शिवलिंग रखी थी उसको भी वहाँ फेंका गया है और जिस कंडीशन में उन्होंने मूर्ति को देखा था उस हिसाब से हमको ये समझ आ रहा है कि जिसने मूर्ति गिराया है ये मूर्ति कोई बाहर फेंकने की तलाश में था। कपड़े वपड़े सब फटे हुए थे, श्रृंगार पूरा गिरा हुआ था उनका। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मंदिर में हटाई गई मूर्ति के विरोध में एक आवेदन टीआई पाराशर जी थाने को प्रेषित किया गया। बताएं आज आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता जी। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वल्लभगंज वार्ड क्रमांक 1 में भट्टे मोहल्ले में देवी जी की प्रतिमा को आघात किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि यह असामाजिक तत्व है जो हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने का, क्योंकि कुछ दिन पहले दरगाह के ऊपर भी भगवा कलर पोत दिया गया था। तो हम ऐसे असामाजिक तत्वों की घोर निंदा करते हैं और हम पूर्णतः, चाहे वो दरगाह हो चाहे हो, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का भी सम्मान करते हैं। किंतु अगर कोई हमारे घटना हुई है या आपको क्या लगता है? कि भट्टा मोहल्ला में मुझे सुबह मतलब फ़ोन आया था कि यहाँ छोटा मंदिर है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गया, मैं देखा छोटा मंदिर है वहाँ पे कोई वो मूर्ति थी। तो बताया लोग कि हो सकता है उसमें मूर्ति में कोई बंदा हो सकता है या कोई गाय हो सकती है कुछ खाने के लिहाज से, तो हो सकता है कोई बंदा भी हो सकता है ऐसा। तो उसकी मैं बुक कर रहा हूँ, जायदाद कर रहा हूँ, तो जो भी हो आज क्लियर हो जाएगा पूरा। सर, पचमढ़ी का इतना बढ़िया माहौल है, यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भी कार्य यहाँ नहीं हुआ। अभी कुछ दिवस पूर्व यहाँ एक मजार में लाल रंग पोता गया था और आज ये मंदिर में ये घटना, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मजार तो वो हमने आर्मी के एरिया के अंदर है, ठीक है ना जी। तो आर्मी के अंदर मैं वहाँ जाके मैं देखा तो वो पूरा आर्मी के एरिया के अंदर है। तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग। संभागीय मुख्यालय नर्मदापुरम तहसील डालरिया ग्राम बामन गांव कला निवासी पीड़ित किसान हरिओम गौर ने एमपीवी डोलरिया बिजली विभाग अधिकारी सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई में बताई अपनी पीड़ा। अधिकारी शिवम सोहा ने अन्य अधिकारी सिद्धार्थ को अपनी पीड़ा बताते हुए गुहार लगाई। हमारे खेत में जो प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा तुलसीराम पड़ोसी के यहाँ डीपी लगवाई गई है, जिससे हमारी बिना परमिशन देना अनुमति के हमारे बीच खेत में से खंभे गाड़ा कर डीपी लगवाई गई, जिसका आवेदन संबंधित बिजली विभाग नर्मदापुरम वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया और सीएम हेल्पलाइन में जिसकी शिकायत की गई। जन सुनवाई में भी आवेदन देकर हमारे बीच खेत से अवैध तरीके से लगाए गए खंभे हटाने की मांग की गई। फरियादी हरिओम गौड़ ने बताया कि विभाग के डोलरिया के अधिकारी द्वारा अवैध तरीके से नक्शा पास किया गया। बिना अनुमति के खेत में ठेकेदार ने अधिकारियों से साठगांठ कर हमारी अनुपस्थिति में हमारे खेत में खंभे लगाए, जिस बात को लेकर हम संबंधित डोलरिया में अधिकारियों से, जिनका नाम शिवम सुहाने है, इनसे जाकर मिले तो अधिकारी हमें धमकाने लगे, कहने लगे कि तुमसे बने जो कर लो, हम चाहे तो तुम्हारे घर के बीच में ही खंभा लगा सकते हैं, जिस बात को लेकर हमें धमकी भी दी गई। ठेकेदार द्वारा मनमानी
बेईमानी तरीके से हमारी अनुपस्थिति में खंभे लगाए गए। मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं डायबिटीज़ और सांस का पेशेंट हूँ। मेरा इकलौता बेटा बाहर रहता है। मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम में एक पान की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। मुझसे मेहनत का काम शारीरिक रूप से बनता नहीं है, इसलिए मैं अपना खेत सिकमी देकर जिसके बदले साल भर का अनाज मुझे खाने को मिल जाता है, अपना जीवन अपनी पत्नी के साथ अन्य 2 बेटियों के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। किसान के खेत से फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए की राशि निकाले जाने का मामला सामने आया। किसान ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। मंगलवार को ग्राम मंगलाज निवासी किसान गफ्फार पिता बाबू खां कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और यहां अपर कलेक्टर BS सोलंकी को शिकायती आवेदन देकर बताया कि उसका खाता सरकारी बैंक सलसलाई शाखा में है। किसान ने बताया कि उसके खाते में किसी व्यक्ति के द्वारा 39,59,594 जमा कर दिए गए। जब उसको इस बात की जानकारी लगी तो वो शाखा प्रबंधक के पास पहुंचा, जहां पता चला कि 7 जून 2023 को उक्त राशि को फर्जी हस्ताक्षर कर चेक के माध्यम से किसी के द्वारा निकाल लिया गया। किसान ने बताया कि शाखा प्रबंधक से जब राशि निकाले जाने को लेकर चर्चा की गई तो शाखा प्रबंधक ने कहा कि खाताधारकों के नाम एक जैसे होने की वजह से गलती से रुपया जमा हो गया, जिससे संबंधित को निकाल कर दे दिया गया। किसान ने दिए गए आवेदन में बताया कि उसके द्वारा किसी तरह की कोई राशि बैंक से नहीं निकाली गई। ऐसे में उसके फर्जी हस्ताक्षर कर बिना सूचना दिए बैंक प्रबंधन के द्वारा राशि संबंधित को दे दी गई। भविष्य में राशि को लेकर यदि कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की रहेगी। किसका है ये, इसके लिए मैं यहाँ पर आवेदन लगाया। किस तरीके से निकाल लिए पैसा? हस्ताक्षर होना चाहिए आपके? जी मेरे बिना हस्ताक्षर से निकले हैं। 17 लाख की कलम तो निकली है 3 चेक के द्वारा और 21 लाख की कलम निकली है 2 जगह ट्रांसफर के द्वारा। वो पैसा आपका नहीं था? जी नहीं। और निकाला उसकी सूचना आपने फिर बैंक में जाकर दी कि भैया? जी मैंने दी तो उन्होंने ये बतलाया मेरे को शाखा प्रबंधक ने कि दोनों का नाम एक ही होने की वजह से मैंने ये राशि निकाल दी गई। अब आप क्या चाहते हो? अब मैंने इसलिए शिकायत ये मैं चाहता हूँ साहब कि इसका कोई भी जिम्मेदार बने इस पैसों का। मैं इस पैसे का जिम्मेदार नहीं। क्या नाम है आपका? गफ्फार खां, मंगलाज, जिला साया। गिरवी रखे आभूषण को छुड़ाने के लिए आए वृद्ध से बाइक सवार 3 बदमाश हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। हरण गांव निवासी माधो सिंह पिता देवी जी ने बताया कि मंगलवार को वो 48,000 रुपए लेकर शाहजहाँपुर में गिरवी रखे आभूषण छुड़ाने के लिए आए थे। इस दौरान वो AB रोड स्थित SBI बैंक के बाहर खड़ा होकर अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने उससे 48,000 रुपए की राशि लूट ली और फरार हो गए। मामले में कोतवाली थाने पर शिकायत की गई है। आपके साथ? बैंक के सामने ऊपर तो हमारे सामने 3 आदमी आए, रोड जा रहे गाड़ी छोपी थी, हमारे जामलिन 50,000 2 कम एडिंग नहीं हुआ। आपने कहीं शिकायत की है मामले में? ये शिकायत में आया थाना पे। क्या नाम है आपका? माधुर नाम। कहाँ के रहने वाले हो? अरनगाम का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को वंदे भारत ट्रेन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर बीच चलाई जाएगी। आज भोपाल जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ। ये ट्रेन सुबह 10 बजे के करीब इटारसी रेलवे जंक्शन पहुंची। ट्रेन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। आज जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बताया कि मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। मैं अनाथ हूँ। मेरा घर तिलहरी में है और उसमें आरोप लगाया कि बीते 1-2 महीने पहले कुछ लोगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और वो बोल रहे हैं कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, लेकिन ये लोग नकली रिश्तेदार हैं। मुझे जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। मैंने इसकी शिकायत कई बार थाने में की, कलेक्ट्रेट में की, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। मैं कलेक्टेड आई हूँ। मैं मारिया लिविजा पड्डा, उम्र 16 साल, एक नाबालिग लड़की हूँ और अनाथ। मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो चुका था। मेरे पापा का स्वर्गवास 2012 में हुआ था और माँ का 2022 में। मेरे घर तिलहरी में है और वहाँ पर कुछ लोगों ने नकली रिश्तेदार बनकर मेरे घर का ताला तोड़कर, जो कि सेठी नगर की निवासी हैं W5 के, अपने घर में ताला लगाकर मेरे घर में घुस गए हैं। क्या करते हैं आपके साथ? मुझे मारने की धमकियाँ दी जाती है। वहाँ कुत्ता लाकर बांध दिए मेरे घर के बाहर और बोलते हैं तुम्हें कुत्ते से कटवाएंगे और जान से मार डालेंगे तुमको।
तो और आपने इसकी इसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस चौकी में भी दी है, एसपी ऑफिस में भी दी है और पहले भी कलेक्ट्रेट में दी है इसकी। तो क्या मिला है वहाँ से, क्या आश्वासन अभी दी? तक कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। तो आप क्या चाहती मैं हैं? चाहती हूँ कि लोगों पर कार्रवाई की जाए और लोग को मेरे घर से निकाला जाए, और मेरा कई कीमती सामान भी है उस घर में, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो वो नहीं तो फिर कोई मदद नहीं करेगा तो मैं खुद सुसाइड कर लूँगी। आपका नाम और बताइए। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस टीम की होगी। आपका नाम बताइए। मारिया लिविजा पड्डा। कहाँ है घर आपका? मेरा घर तिलहरी में है। तो ये घर आपका था? जी, किसने बनवाया था? मेरी माँ ने। मेरी माँ का स्वर्गवास 6 जून 2022 में है। कब? माँ का नाम क्या था आपके? मार्गरेट गिल। तो आप मम्मी और वहीं पे रहते थे? जी, मैं पिछले 7 सालों से अपनी माँ के साथ इसी घर में थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।